जय हिंद बच्चों। देखो जी, जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन का जो है एक पार्ट बना चुके थे और उसमें आपको कई सारी बातें समझा दिए थे। अब आज जो है हम उसका फिर से रिवीजन करा के 2 मिनट की फटाफट फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जैसे सबसे पहले उस दिन जो सबसे मोस्ट बात आप पढ़े थे वो क्या था अपन? लाल बटे कक्का। क्या पढ़े थे आप? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में ध्यान रखना है कि जहां पर जो है एल का मतलब क्या होता है? लंब। एल को हम लिख सकते हैं क्या बेटा जी? लंब। और के को हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण। और ए को क्या लिखते हैं यहाँ पे? आधार। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी फटाफट उस दिन, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े थे याद करिए कि पहली चीज क्या थी कि अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है बाबू? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे, सॉरी आधार को लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण, ठीक है। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा जी? ठीक है, क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। इतनी बात हो गई। अब देखो ध्यान से, अब इसी तरीके से हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा आपका? सेक थीटा। सेक थीटा में क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा कोशेक थीटा। और कोशेक थीटा में क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। इतनी चीजें जो है आप ध्यान रखिए। ये सब चीज, इसका रिवीजन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अभी ये तुरंत यूज होने वाला है इसको, ठीक है। अगर इस पर ये सब सारी चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि किसका अनुपात क्या होता है। साइन का अनुपात आपका लंब बटे कर्ण होगा, कास का अनुपात आधार होगा, कोण कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, कोण से मतलब नहीं है। बस यहाँ पे थीटा हम लोग ले लिए वो वाला कमेंटर है, लेकिन यहाँ पे कोण से कोई मतलब नहीं, कोण कुछ भी हो सकता है। सीधी सीधा सा बात है कि साइन का जो रिलेशन होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। कास का जो रिलेशन होता है आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब, और शेक का कर्ण बटे आधार, और कोशेक का कर्ण बटे लंब होता है। इतनी सारी बातों का हम लोगों ने क्या कर लिया था? रिवीजन कर लिया था उस दिन और पढ़ लिए थे। अब चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं ध्यान समझिएगा कि नोट कर लेते हैं, कुछ बातों को लिख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा आगे यूज होने लिए। जैसे अगर आपके नोट नंबर 1 में, जैसे अगर आपके पास साइन थीटा है तो आप इसको कभी भी गलती से भी साइन इंटू थीटा मत लिख देना। कभी भी साइन थीटा बराबर, जो है साइन थीटा साइन इंटू थीटा के बराबर नहीं हो सकता। ये इसका कहने का मतलब देखिए, अगर बराबर में फिर से कट लगाते हैं, कहने का मतलब होता है बराबर नहीं है, ठीक है। अब इसमें ध्यान समझिए। अब इसी तरीके से कास थीटा को भी आप मतलब किसी को भी, ठीक है, आप कास इंटू थीटा राइट नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि साइन थीटा को आप कभी भी साइन इंटू थीटा राइट नहीं कर सकते, या कास को या टेन को, काट को, सेक को, कैसे को, किसी को भी आप उसके कोण को उससे अलग नहीं कर सकते। आप बात समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर ऐसा होगा बेटा तो थीटा इधर भी आ सकता है, तो थीटा साइन हो जाता। आप सोचो जरा ध्यान से, अगर ऐसा होता कि यदि हम लोग जो है, यदि हम लोग साइन थीटा को जो है साइन इंटू थीटा, या कह सकते हैं कि साइन इंटू थीटा राइट कर देते, हम आराम से इसको थीटा साइन लिख सकते हैं। थीटा साइन लिखते हैं, जो क्या है सरासर ये सब चीजें क्या है आपकी गलत है। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कभी भी। कहती बात समझ आ रही है आपको? कहने का सिंपल सा फंडा है कि आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को उसको कोण से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरी बात समझिए ध्यान से। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए आप जो है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको आराम से साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हो। समझ मारी बात? देखो अगर साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो आप इसको आराम से साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से मान लो कास क्यूब थीटा है भैया, तो तुम इसको आराम से लिख सकते हो कास थीटा के पावर होल क्यूब, ऐसे आराम से, कोई संदेह नहीं इसमें। क्या मेरी बात समझ में? किसको क्या लिख सकते हैं?
ठीक है। तीसरी बात तुमको समझा दे ध्यान से, देखो तीसरी बात क्या करिए, तीसरी बात क्या समझा दे तुमको, ध्यान सुनो। अगर मान लो तुम जानते हो कि कोशेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, ये किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात पे लागू होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भले एक दो दो ठो लेकर के हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन ये रूल जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पे क्या होंगे, लागू होंगे। अब देखिए जैसे कोशेक थीटा बराबर 1/sin थीटा है, तो आप इसको अगर साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा की पावर -1। क्या हो जाएगा, साइन थीटा की पावर -1। ऐसे लिख सकते हैं आप, देखिए कोशेक को 1/sin, साइन को जो है जब साइन ऊपर जाएगा तो साइन थीटा की पावर -1 कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि इसके पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कभी भी इसको साइन इनवर्स थीटा मत लिख देना बाबा। जैसे यहाँ पे था ना, स्क्वायर को आप ऐसे लिख दिए, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। माइनस है तो आप कभी भी साइन इनवर्स थीटा इसको नहीं लिख सकते। मतलब जैसे कहने का सिंपल सा फंडा यह है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको साइन थीटा होल स्क्वायर लिख दिया आप। वैसे ही ऐसा मत कर देना कि साइन थीटा है तो हम लोग जो है जो -1 है वहां पे ला दें इसको, इन थीटा और इसके साइन के बीच में ला दें, ऐसे नहीं करना है। तो मतलब क्या है कि इसके बराबर इसको, इसके बराबर इसको, लेकिन इन सब के बराबर साइन इनवर्स थीटा नहीं हो सकता। कहती बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, अगली बात सुनिए ध्यान से। चौथी बात तुमको समझा दे कि देखिए ध्यान से, जो समकोण त्रिभुज होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसका मान उस समकोण त्रिभुज में कभी भी बदलता नहीं है, कभी भी बदलता नहीं है। हम तुमको कहने का मतलब क्या है, जैसे समझो कि मतलब कोई भी समकोण त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के में 3 चीजें होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। क्या होती है, कर्ण, लंब और आधार। तो लंब आधार हो सकता है, जैसे कोण बदलेगा, जैसे कोण बदलेगा तो कोण जब चेंज होगा तो लंब आधार हो सकता है, आधार क्या हो सकता है, ठीक है, लंब हो सकता है। लेकिन कभी भी कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण सदैव एकदम वही रहेगा, इकट्ठ रहेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, फटाफट बनाइए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, जैसे आप छठवां नंबर तुमको समझा दें कि जो साइन थीटा का मान है, साइन थीटा नहीं कह सकते आप इसको, बस साइन कहिए। साइन का, क्योंकि कोण तो कुछ भी हो सकता है ना बेटा, ठीक है, तो यहाँ थीटा कहना उचित नहीं है। जो साइन का मान है मेरे गधों प्राणियों, इधर देखो ध्यान से, जो साइन का मान है वह जो है, साइन का मान सदैव, सदैव मतलब हमेशा, ठीक है, क्या होगा बेटा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा कि जो साइन का मान है वो सदैव 1 से छोटा होगा या 1 के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात तुम सिंपल फंडा में कह सकते हो उसको कि जो साइन है, साइन उसका मान, ठीक है, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। इस तरीके से साइन का मान, देखिए साइन जिधर मुंह फाड़ देते इधर मुंह फाड़ देंगे वो बड़ा हो जाएगा। तो साइन का मान 1 से हमेशा, देखिए 1 से छोटा है, मतलब साइन 1 से छोटा है तो 1 बड़ा है साइन से, इसलिए 1 से साइन क्या है, छोटा है, तो जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह फाड़ देते हैं या उसके बराबर है। ठीक है, और यह जो है, यह कास के लिए भी, और एक कास के लिए भी लागू होता है। कास के लिए भी यही है, मतलब साइन और कास दोनों के लिए सेम सेम है। मतलब कास की भी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है और 1 के क्या होती है आपको बराबर होगी, मतलब 1 से छोटी है 1 के बराबर, मतलब साइन और कास दोनों के लिए। और 7वां नंबर तुमको समझा दें एक्स्ट्रा में, देखिए ध्यान से। जैसे आप समझिए सेक थीटा, फिर लिखा गया थीटा, सेक तथा कोशेक, कोशेक का जो मान है वो सदैव जो है, कोशेक का जो मान है वो सदैव मान, सदैव क्या होता है बेटा आपको मालूम है, वह 1 से
बड़ा या 1 के बराबर होता है। ठीक है, मतलब आपके पास जो सेक तथा कोशेक, जैसे यहाँ पे हमको साइन साइन तथा कास दोनों ले लिए होते तो ठीक रहता है। ठीक है, साइन और कास दोनों ले लिए होते, या तो यहाँ पे हम बता भी दिए कि साइन और कास दोनों के लागू होता है। उसी तरीके से सेक और कोशेक हम दोनों को अब की बार ले लिए, तो सेक तथा कोशेक का मान सदैव जो है 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा या 1 के क्या होगा, बराबर होता है। अर्थात करके हम लोग इसको देखें, अगर अर्थात करके देखें हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है, सेक का मान जो है 1 से बड़ा है, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1 या इक्वल 1। सब देखिए, सेक का मान, जो सेक और कोशेक है उनका मान 1 से बड़ा है, तो इसलिए सेक की तरफ मुंह फाड़े हैं और 1 की तरफ नहीं, और ए इक्वल दिखाने, मतलब एक लाइन है नीचे, इसका मतलब इक्वल है। या तो हम इसके लिए ऐसे भी कर सकते हैं, कोशेक इज ग्रेटर इक्वल 1, इसको बोलते हैं कोशेक ग्रेटर इक्वल 1। ठीक है, अब 8वां नंबर सुनो ध्यान से। अब सुनिए, जैसे आपके पास tan थीटा है, tan थीटा को आप साइन थीटा अपान कॉस थीटा राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, tan थीटा बराबर आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। मतलब कहीं पर भी अगर tan थीटा है तो उस tan थीटा को आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा राइट कर सकते हैं। अब समझिए ध्यान से, tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा का जगह tan का साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। समझे प्राणियों, इतनी बात बोले पड़ रही है। ठीक है, अब देखो 9वां नंबर, 9वां में तुमको एक समझा दे ध्यान से। देखिए 9वां नंबर क्या है कि हम तुमको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने जा रहे हैं, और इसके बाद तुरंत इसको प्रूफ करा देंगे आज। ठीक है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इस फार्मूले को हम अभी तुरंत प्रूफ कराने जा रहे हैं। ठीक है, अब फटाक से इसके साथ लीजिए, अब देख लीजिए फटाक से, साइन कास का मान हरदम 1 से छोटा या 1 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और यहां पर भी कास लिख सकते हो, कास ये लोअर देन इक्वल 1, इसको बोलते हैं लोअर देन कास लोअर देन इक्वल 1। ठीक है, सेक और कोशेक का मान सदैव 1 से बड़ा था 1 के बराबर होता है। ऐसे करके राइट कर दिया, tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इसको हम लोग जा रहे हैं प्रूफ करने अभी। अब बच्चों देखते हैं, जैसे आपके पास मान लेते हैं क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओ माय गॉड, क्या तब का सवाल है यार। मतलब आपको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। मतलब ज्या का स्क्वायर और कोज्या का स्क्वायर, मतलब ज्या का वर्ग और कोज्या का वर्ग का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, अब देखो कैसे। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, एक समकोण त्रिभुज बनाओगे। क्या बनाओगे, समकोण त्रिभुज, ऐसे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी हमारा क्या है, समकोण है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा मेरे पास कोण है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा होता तो हम यहाँ पे अल्फा मानते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो अब ए आपका क्या हो जाएगा बाबू, लंब। ठीक है, अब देखो कोण के सामने की भुजा लंब और समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। अब बकिया जो बची है वो क्या हो जाएगी, आधार। क्या सही बात है, कर्ण को के से, लंब को एल से, आधार को ए से, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फटाफट। ठीक है, इतनी बातें बना लीजिए ध्यान से। मतलब हम जो है मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या इतनी बातें पल्ले पड़ गई आपको कि एक आपके पास समकोण है एबीसी बना लीजिए। इसको प्रूफ करने के लिए एंगल बी आपका कितना है बेटा जी, ए आपका है 90 डिग्री,
आधार आपका हो गया एक, कोण के ठीक सामने की लंब हो गई आपकी, और समकोण के ठीक सामने क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब मान लेते हैं समकोण एबीसी में एंगल बी आपका कितना है, 90 डिग्री है, 90 अंश का कोण है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताइए। पाइथागोरस जो थ्योरम है वो आपसे कहता है, ध्यान समझिएगा, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ ले बाबा, ठीक है, नहीं समझे कि नहीं समझे। ठीक है, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब तुम समझो ध्यान से, ध्यान से समझो, यहां है कर्ण का स्क्वायर, यहां है लंब का स्क्वायर, यहां है आधार का स्क्वायर। अब क्या करना है तुमको, देखो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और यहां पर भी दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। इधर भी दोनों में मैच खा रहा है प्लस, और यहां भी खा रहा है मैच प्लस, और प्लस के बाद इन दोनों के प्लस के बाद वहां पे 1 है, और यहाँ पे कौन है, कर्ण स्क्वायर। तो जो चीज है और उसी के बराबर किसी चीज से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस कर्ण स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो कह देते हैं कि दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग, दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो बताओ मेरे बच्चे क्या होगा, तो यहां हो जाएगा, तब तुमको क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहां पे क्या मिलेगा आपको, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि भाग होगा बेटा तो सभी पदों में होगा। और यहां पर क्या मिलेगा आपको, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। इतनी चीजें। अब देखो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल आउट होके 1 हो गया, कर्ण से कर्ण स्क्वायर कैंसिल आउट 1 हो गया। अब बताओ, अगर कोई भी चीज, जैसे आप समझा दें आपको, जैसे मान लीजिए कि अगर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है, आप इसको आराम से ए बटे बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, समय बात नहीं। ठीक है, तो वैसे ही लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर है, तो आप इसको सीधे लिख दो, लंब बटे कर्ण इनका सब का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर है, तो आप इसको सीधे लिख दो, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। अब बताओ बेटा 1:2, लंब को L से, कर्ण को K से, प्लस आधार को A से, अगर यहां भी कर्ण लिखे हैं, कर्ण को किससे बेटा जी, K से का होल स्क्वायर। अब जरा बताना, अपना लाल बटे कक्का लगाना भैया, लाल बटे कक्का में देख लो, लंब बटे कर्ण किसका है, लंब बटे कर्ण है साइन का, और आधार बटे कर्ण किसका है, कास का। देखो आधार बटे कर्ण किसका है, कास का। ठीक है, और लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का। तो बताओ फटाफट, तो 1 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण को क्या लिख सकते हैं, साइन, और कोण है थीटा, तो इसको लिख देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस आधार बटे कर्ण को क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण देख लीजिए, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण को हम लिखते हैं cos थीटा, तो cos थीटा का होल स्क्वायर। अब तुम बताओ फटाफट। ठीक है, तुमको अभी हम पढ़ाई हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको हम आराम से, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, अब हम उसको आराम से साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम इसको आराम से cos स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं। अब क्या करना है, 1 को चेंज कर दीजिए पक्ष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। Hence prove that। ठीक है, बनाइए, इसके साथ लीजिए, आगे देखिए। हम लोग ये बच्चे प्रूफ कर लिए एक फार्मूला, बहुत ही मोस्ट फार्मूला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने क्या कर लिया भाई साहब, प्रूफ कर लिया आराम से।
अब जरा एक बात बताना, इसे कई सारे फार्मूले बना के देखते हैं, जानते हो क्या? अब प्लस कास स्क्वायर थीटा, जैसे हमको साइन का मतलब इसके वजह साइन के रूप में चाहिए बस, ठीक है, मतलब साइन बराबर निकाल के दिखाइए या cos इक्वल टू लगा के, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हम इसी से कई सारे फार्मूले बना के देख रहे हैं कैसे कैसे हो सकता है। अब देखिए प्लस cos स्क्वायर थीटा, अब cos स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, आराम से हो सकता है। मतलब जहां पर साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे बेटा, यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा अपने जगह पर रहने दिए, प्लस cos स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिए तो क्या हो गया, 1 माइनस कर दिया। अब जरा बताना, ठीक है, या करके इसी में या करके बताओ कि अगर हम स्क्वायर हटाएंगे, अगर इधर से घात 2 हटेगा तो उधर क्या लग जाएगी, कड़ी, तो हम अगर सीधे साइन थीटा बराबर कास के रूप में फार्मूला बोले तो 1 माइनस इन अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये बात समझ रहे हो? देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कास स्क्वायर थीटा को हम उधर भेज दिए तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर है, जब जानते हैं कि जब इधर घात 2 है उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और कड़ी का मतलब होता है घात में 1/2, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब दूसरा इसी से कर सकते हैं हम लोग, क्या बेटा, इधर देखो क्या कर सकते हो तुम अब, कि साइन स्क्वायर थीटा को अब उधर भेजो, साइन स्क्वायर थीटा को अब उधर भेजो, ठीक है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा को भेजना है ना, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए तो क्या होगा बेटा, cos स्क्वायर थीटा अपने जगह पर रहेगा तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये भी मिल सकता है भाई, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फटाक से, अगर वही चीज है, अगर फिर से इधर घात 2 हटाएं तो उधर क्या लगा देगा, जाके कड़ी लगा देगा तो क्या हो जाएगा, यहां से cos थीटा बराबर इन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, इतनी बातें हो गई फटाफट, ठीक है। देखिए अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और आज के क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन, मतलब आज के क्लास का यह लास्ट है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वीडियो आपको लेके आएंगे हम, ठीक है। जैसे साइन, अब मान लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3, मतलब tan थीटा इक्वल टू 4/3 है, तो आप जो है साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जरा सोचना यार कि अब लिख दो कि गिवन दैट, क्या दिया है बाबा, tan थीटा इक्वल टू 4/3, जो आपको साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फटाफट इतना 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 इतना, tan थीटा 4/3 है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। अब तुमको मजे मजे में क्या है, ध्यान से समझो कि tan थीटा को बताइए लाल बट्टे कक्का से, आपको पढ़ाया गया ना लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, तो आपको मालूम है ये आपका कौन है साइन, ये आपका कौन है कॉस, ये आपका कौन है tan, ये आपका कौन है कॉट, ये आपका कौन है सेक, और ये आपका कौन है कोसेक। अब बताइए ध्यान से, तो tan के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, ठीक है, 4/3 बराबर लंब बटे आधार। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? मतलब जहां पर tan थीटा बराबर 4/3 दिया है, इसको हम लंब बटे आधार के बराबर कर सकते हैं आराम से, मतलब जहां पर लंब है वहां 4 और जहां पर आधार है वहां 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे थीटा कोण है तो मैं मान लेते हैं कि थीटा कोण है, ए आपका थीटा कोण है, बी आपका 90 डिग्री है, सी यहाँ, ठीक है। अब बताइए, तो कोण के ठीक सामने की लंब, और लंब कितना दिया है बेटा 4, और समकोण के ठीक सामने की आधा क्या होती है कर्ण, और कर्ण तो दिया ही नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि समकोण के ठीक सामने की ए आपकी है कर्ण,
जो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क करना है। तो बताइए, समकोण के ठीक सामने की कड़ हो गई, और कोण के ठीक सामने की लंब हो गई, तो जो बची वो कौन हो गई, आधार हो। तो आधार कितना दिया है, ए बी इक्वल टू, बताइए, तो ए बी इक्वल टू कितना है, 3 है, और बी सी इक्वल टू कितना है मेरे बच्चे, 4 है। फटाफट बात समझ आ रही है, इतना। और आपको एसी क्या करना है, फाइंड करना है। तो बताओ, समकोण त्रिभुज में कर्ण को निकालने के लिए क्या लगा दे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपसे क्या कहता है बेटा, बताओ फटाफट। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बताओ फटाफट ध्यान से, कर्ण कितना है, कर्ण कौन है, एसी, एसी स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है अपन 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर, आधार आपका 3 है, लंब आपका 4 है। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 9, अरे सॉरी 4 4 जा 9, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 25। आपको मालूम है जब एसी इक्वल टू निकालोगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 पलट जाएगा, कड़ी में हो जाएगी, तो हो जाएगी 25। अब 25 कितने का बेटा वर्गमूल है, 5 का। तो एसी इक्वल टू 5। मतलब आपका जो कर्ण है वो कर्ण अब कितना मिल गया भाई, ये जो आपका कर्ण है एक कर्ण कितना मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। कर्ण मिल गया 5, लंब मिल गया 4, और आधार आपका हो गया 3। अब दुनिया की किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे पहला साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो सीधे हो जाएगा 4/5। दूसरा आपको कॉस निकालना है, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5। तीसरा मान लो आपको टेन थीटा, टेन थीटा तो दिया ही था बाबू, लेकिन टेन थीटा देख लो, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो 4/3। समझ में नहीं है। इसी तरीके से चौथा, तुमको हम बता कहते हैं कि कॉट थीटा निकाल लो। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, देखो ना भाई, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 3 है, लंब कितना है 4 है, तो 3/4। और 5वां नंबर, अब मान लेते हैं आपको सेक थीटा निकालना हो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो, तब सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है जी 5, आधार कितना है 3, तो 5/3, ठीक है। छठा नंबर कोशेक थीटा निकालना है आपको। तो कोशेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 4, हो जाएगा 5/4। इस तरीके से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो एकदम आराम से। आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग फिर से अपना जो है कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, और एक बार में वीडियो आप बहुत अच्छे से देखने की कोशिश किया करो कि एक बार में समझ में आ जाए। ये नहीं कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, ऐसे नहीं। आप एक बार में सारी वीडियो को समझने की कोशिश किया करें, उसमें बोला क्या जा रहा है, और बहुत अच्छे से बातों को सुना करिए, और मतलब बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। बने बड़क से।